देखो अब हमने लूप्स पढ़ लिए हैं और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही टाइम है तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने का स्कोप से कि स्कोप क्या होता है। अब यार स्कोप, जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, उनको कहाँ हम एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, इसी को हम स्कोप बोलते हैं। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इंट x इक्वल्स टू 5 और सी आउट x, अगर मैं इसको रन करता हूं तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाती है 5। अब देखो ये जो x वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है 5 से, ये इस पूरे ब्लॉक में अवेलेबल रहेगा, कभी भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक और कोड ब्लॉक होता, जैसे कि इफ 10 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी? मैं हमेशा इफ ब्लॉक के अंदर जाऊंगा और जो भी इफ ब्लॉक में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर इस ब्लॉक के अंदर मैं कोशिश करता हूँ x की वैल्यू को प्रिंट करवाने की, और ऊपर वाले सी आउट को एक बार को कमेंट कर देते हैं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो 5 प्रिंट हो गया, यानी कि x इस इफ ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। सर ये तो हमें पता ही था। हाँ, तो देखो जो मेन वाला ब्लॉक है, जो सबसे बाहर वाला ब्लॉक है, जिसके अंदर और छोटे ब्लॉक्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि इफ कंडीशन का ब्लॉक हो गया, फॉर लूप का ब्लॉक हो गया, वो सब इस मेन ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। और उन ब्लॉक्स में जो भी तुमने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इसी का उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये x को इफ के अंदर डिक्लेयर करता, ठीक है, लेट्स से 6 वैल्यू से, और अब इसको रन करूंगा तो देखो 6 प्रिंट हो गया। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि हम डिक्लेयर करके प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इफ ब्लॉक के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूं तो देखो एरर देखने को मिलेगा, क्या x was not declared in this scope। देखो इससे हमें कुछ तो समझ आ रहा है, जो इफ ब्लॉक के अंदर का कंटेंट था उसमें अगर तुमने कुछ भी डिक्लेयर किया तो वो इफ ब्लॉक के अंदर तक ही वैलिड रहता है, उसका स्कोप इफ ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है। अगर तुम उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो बाहर तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, बाहर वो एक्सेसिबल ही नहीं है ना, उसके स्कोप में x आता ही नहीं है। तो इसलिए अगर हमने बाहर इफ के बाहर x डिक्लेयर किया होता तो हम बाहर प्रिंट कर सकते थे, अदरवाइज इफ के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, इस वाले वेरिएबल का स्कोप यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो एक तो बहुत ही कॉमन चीज है जो वैसे तो तुम्हें आती होगी, लेकिन मैं एक बार फिर भी वापस बता देता हूँ कि एक्सेस करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पहले हम x की वैल्यू को प्रिंट करवा लें एंड देन हम x को डिक्लेयर करें और उसको एक वैल्यू दें। ठीक है, ये भी हमें एक एरर ही देगा कि x was not declared। तो इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हमें x को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम चल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इफ ब्लॉक में मैं ट्रू लिख देता हूं तो इसका मतलब हर बार इफ कंडीशन के अंदर वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे अगर मैं कुछ डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स टू 10, तो हमें पता है कि इस 10 का स्कोप यहाँ तक ही रहेगा, इसके बाहर ही एक्सेसिबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और इफ कंडीशन होती, फिर से ट्रू, ट्रू का मतलब ये हर बार इफ कंडीशन में जाएगा, है ना, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करता, तो अब तुम बताओ कि ये सक्सेसफुली रन होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये x हमने इस वाले ब्लॉक में डिक्लेयर किया, तो इस पूरे ब्लॉक में ये एक्सेसिबल रहेगा, और ये वाली इफ कंडीशन भी तो उसी ब्लॉक के अंदर आती है, तो यहाँ पे भी जो है x एक्सेसिबल रहेगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यार ये अपने आप में एक स्कोप है, तो हम क्या यहाँ पे भी नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका भी नाम क्या हम x ही रख सकते हैं। तो कोड एग्जीक्यूट देखो कैसे होगा, ट्रू इफ के अंदर चला जाएगा, x डिक्लेयर हो गया, फिर से ट्रू अंदर चला जाएगा, x दोबारा से डिक्लेयर हो गया। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये वाला x और ये वाला x दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्कोप अलग अलग है। अगर इस इफ कंडीशन के बाहर तुम कुछ भी प्रिंट करोगे तो वो बाहर वाले x को रेफर करेगा। इस इफ के अंदर क्योंकि नया x डिक्लेयर्ड है, तो इस वाले x का स्कोप रहेगा इस वाले इफ के अंदर तक ही। तो यहाँ पे जो मैंने प्रिंट किया है आइडियली ये ही प्रिंट होना चाहिए, है ना। x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की है तो 2 ही प्रिंट होनी चाहिए। रन करके देख लेते हैं, देखो 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं बाहर प्रिंट करता, अंदर वाले को कॉमेंट कर देते हैं एक बार, तो क्या प्रिंट होना चाहिए था? 10, और 10 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर अपन ने किसी स्कोप में एक सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर दिया है, जैसे यहाँ पे भी x था और हमने x वापस से डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं शैडोइंग, है ना। तो यहाँ पे ये इसको शैडो कर रहा है, एग्जैक्ट नेम है। तो अंदर जब हम प्रिंट करेंगे तो जो भी स्कोप में होगा वही वाला प्रिंट होगा, बाहर वाले की वैल्यू को हम प्रिंट नहीं करवा सकते क्योंकि अंदर वाले ने बाहर वाले को शैडो कर दिया है। देखो यहाँ पे एक और चीज है, ग्लोबल स्कोप भी कोई चीज होती है। अगर तुम वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के ही बाहर डिक्लेयर कर दो तो वो पूरे मेन फंक्शन में यूज हो सकते हैं। सर वो कहाँ पे करेंगे? देखो मेन फंक्शन के ऊपर ही तुम डिक्लेयर कर सकते हो, लेट्स से इंट x इक्वल्स टू 200। अब देखो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 2 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो
ये एवरीवेयर x की वैल्यू 200 थी, यहाँ पे इफ के अंदर गए, नया x वेरिएबल बन गया 10 वैल्यू के साथ, फिर से इफ के अंदर गए, नया x वेरिएबल बन गया 2 वैल्यू के साथ, और यहाँ पे प्रिंट किया। तो प्रिंट जिस स्कोप में किया उस स्कोप में x की वैल्यू क्या थी 2, इसलिए 2 प्रिंट हो गया। सर लेकिन मुझे तो ग्लोबल वाला प्रिंट करवाना था। तो ग्लोबल वाला प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख सकते हैं, जो कि होता है कोलन कोलन और फिर वेरिएबल का नेम। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो तो ये स्कोप जो है ग्लोबल स्कोप में चेक करेगा कि x अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो वो वाले को रेफरेंस करेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 200 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला हम प्रिंट नहीं करवा सकते अगर हम इस वाली स्कोप के अंदर हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, शैडो कर दिया। ग्लोबल वाला हम प्रिंट करवा सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके, और अगर हम नहीं यूज करेंगे तो जो भी लोकल स्कोप में वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब यार ये जरूरी क्यों था, क्योंकि हम देखो फॉर लूप सीख चुके हैं, और जब भी हम फॉर लूप लिखेंगे, लेट्स से ऐसा कुछ जहां पे हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तुम्हें आ सकती है कि तुम तो सोचोगे कि तुमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे आके तुम सोचोगे कि यार मैं आई को प्रिंट करवा के एक बार देख लेता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई जो है इसका स्कोप फॉर लूप के अंदर तक ही था। मैं इसको देखो रन करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आ गया, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। क्यों? क्योंकि आई सिर्फ फॉर लूप के स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल था, और जैसे ही फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, आई की वैल्यू 10 हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा एग्जीक्यूशन फॉर लूप के बाहर आ गया। और एक बार एग्जीक्यूशन फॉर लूप के बाहर आ गया तो जो भी हमने फॉर के अंदर इनिशियलाइज किया था इंक्लूडिंग आई वेरिएबल, वो सब मेमोरी से खत्म हो गया, वो सब टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे बाहर हम आई को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए स्कोप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कल को तुम अगर फॉर लूप के अंदर लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते नंबर, और तुम्हें इसकी वैल्यू को बाहर भी एक्सेस करना होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यार ये स्कोप डिफरेंट है, ये इनर स्कोप है। इनर स्कोप से जब तुम बाहर आओगे तो उसमें जो भी वेरिएबल नए डिक्लेयर हुए थे वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो सर फिर हम क्या करें? तो देखो अगर ऐसा कुछ है कि तुम्हें वेरिएबल स्कोप के बाहर भी चाहिए, तो तुम उसको स्कोप के अंदर डिक्लेयर मत करो, तुम उसको बाहर डिक्लेयर करो, और उसकी वैल्यू को स्कोप के अंदर तुम इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे 32। अब अगर मैं बाहर नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये प्रोग्राम सही से रन हो जाएगा, और देखो मैंने 32 प्रिंट भी कर लिया। तो क्योंकि इनिशियलाइज बाहर हुआ है, इसका स्कोप पूरे मेन फंक्शन तक है, इसलिए हम इसको फॉर लूप के बाहर भी प्रिंट कर पा रहे हैं। सेम आई के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें आई की वैल्यू फॉर लूप के बाहर भी चाहिए तो इसको डिक्लेयर यहां मत करो, इसको डिक्लेयर कर दो बाहर। अब इनिशियलाइज चाहो तो लूप के अंदर कर दो, और चाहो तो इसको भी मत लिखो, इनिशियलाइज भी तुम बाहर कर सकते हो। ये भी परफेक्टली वैलिड कोड है, सेम ही आउटपुट देगा। सर यहाँ पे जो आपने बोला था 3 सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, वो सर जरूरी नहीं है लिखना, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो कंडीशन को भी खाली छोड़ सकते हो, इसका मतलब वो हर बार रन होगा, और अगर कंडीशन तुमने खाली छोड़ दी तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और तुम चाहो तो अपडेशन कंडीशन को भी खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एक वैलिड प्रोग्राम है। तो स्कोप बस इतना ही था। स्कोप हमें ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल किस ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेसिबल है और किस ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेसिबल नहीं है। और जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम रिविजिट करेंगे स्कोप को, क्योंकि वहां पे हर एक फंक्शन में जो भी तुम काम करोगे वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।